हे गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई होप आप अच्छे होंगे और लाइफ में ग्रो कर रहे होंगे आप। कल रिजल्ट आ गया है HPSC PGT का, इंग्लिश का एंड संस्कृत का। ऑब्वियसली इट्स वेरी डिप्रेसिंग एंड वेरी डिसपॉइंटिंग कि जिन स्टूडेंट्स ने 15 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे उनका तो नहीं आया है, और जो 10 क्वेश्चंस करके आए थे उनका आ गया। अब मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो उल्टे पुल्टे क्वेश्चंस करके आए थे उनका चेक ही नहीं हुआ है। मुझे ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि जैसे लास्ट जो क्वेश्चन था वो ग्रामर का था। वो ग्रामर का क्वेश्चन अगर आप पहले करते, क्योंकि लास्ट तक आप पहुंच ही नहीं पाने थे फिर, ठीक है ना। लिमिटेड टाइम था हमारे पास, तो पॉसिबल नहीं था कि ऐसा हो पाता। तो अब मैंने क्या किया था, जैसे मैंने थर्ड नंबर पे जो अपना एक ग्रामर का क्वेश्चन था वो रेक्टिफाई करने थे, उनकी ठीक करनी थी, मीन्स एरर छांट के उसमें ठीक करनी थी, तो वो मैं करके आई थी। और वो मुझे था कि मेरे 10 आउट ऑफ 10 उसमें से आएंगे, तो मैंने थर्ड नंबर पे कर दिया। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद जिन्होंने आगे पीछे क्वेश्चन किया, क्योंकि वन ऑफ माई फ्रेंड शी ऑल्सो अटेम्प्टेड लाइक 14 क्वेश्चंस, बट उसने भी सेम ही किया था कि जो उसको आता है वो पहले, जैसे कि हम लोग करते आ रहे हैं अब तक बोर्ड एग्जाम्स में, तो वही उन्होंने किया था। बट इज़ अनदर गर्ल, उसने क्या किया था, उसने ओनली 10 to 12 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट किए थे, बट शी डिड ऑल दिस थिंग्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो एक कहने की बात है कि भाई मीन्स जो ऑर्डर में नहीं है उनका चेक हो जाएगा। एंड सेकंड थिंग, चेकर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि भाई आपको जो चेकर है वो कैसा मिला है, वो अच्छे से चेक कर रहा है नहीं कर रहा है। तो मुझे लगता है उसके ऊपर भी चीज़ें डिपेंड करती हैं, ठीक है। तो आप निराश ना हो, क्योंकि लिमिटेड सीट्स थी, सबके सब मेवात में ड्यूटी आनी थी। तो देखिए, मेवात में भी सर्वाइव कर पाना हर किसी के लिए आसान नहीं है। तो आई नो कि भाई आपको ये सोचता है कि नहीं हम तो ताउड़ू की साइड करवा लेंगे, या नूह है, सारा एरिया ही सेम है, और ताउड़ू में कौन कौन करवाएगा, कौन कौन जैक लगवाएगा, ठीक है। तो वहाँ सर्वाइव कर पाना भी आसान नहीं था। डेली अप डाउन, आपका छोटा बेबी है या बसी बसाई गृहस्थी, आप जहाँ भी हो, वैसे चीज़ें मुझे पता ही मिथ्या लग रही होंगी अभी आपको। अब नहीं हुआ है, देखो कुछ तो TGT का वेट कीजिए। और अभी जैसे कि आप जानते हैं कि चंडीगढ़ में TGT का एग्ज़ाम आने वाला है। अच्छा, एक चीज़ याद करने की है, एक चीज़ ध्यान रखने की है। आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स होंगे जिनके पास, जिन्होंने कि इंग्लिश के लिए फॉर्म भरा होगा। TGT, चंडीगढ़ TGT की बात कर रही हूँ मैं। आपको पता है, अगर आपके पास इंग्लिश या हिंदी इलेक्टिव नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं है। वो चीज़ आपको शुरू में तो मेंशन करेंगे नहीं, लेकिन जब आप क्वेश्चन मीन्स अपना पेपर कर लोगे, ठीक है, आपका DV का टाइम आएगा, आपका इंटरव्यू का टाइम आएगा, दे विल रिजेक्ट यू, ठीक है। तो जिनके पास हिंदी और इंग्लिश इलेक्टिव नहीं है वो एलिजिबल नहीं है TGT चंडीगढ़ के लिए। तो अपना टाइम वेस्ट ना करें। लेकिन हाँ, जैसे इंग्लिश वाले हैं वो SS के लिए जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि SS में कोई ऐसा वो नहीं है, तो वो तो परमानेंट सब्जेक्ट रहता ही है। तो आप SS के लिए जा सकते हैं, और थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप कहीं टीच भी कर रहे हैं तो वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। फर्स्ट पेपर ठीक आता है, इजी आता है, PGT जितना हार्ड नहीं आता है, क्योंकि PGT का पेपर बहुत हार्ड था, उसमें मैथ्स था। तो यहाँ तो आई थिंक मैथ्स भी नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो आप कर सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग रहती है तो लोग बड़ा डर जाते हैं कि नहीं नेगेटिव मार्किंग है, मुझसे तो नहीं होगा। जिनकी थोड़ी बहुत तैयारी, वो भी बैकआउट कर जाएंगे। तो अल्टीमेटली ना एग्ज़ाम देने कम जाते हैं, ठीक है। तो आप एक अच्छी तैयारी करें। मैं जल्द ही जो TGT चंडीगढ़ है उसके लिए एक अच्छा सा वीडियो बनाऊंगी। वैसे मैं सोच रही हूँ कि मैं आज ही बना दूँ, बट आज तो हम ये जो नॉर्मल डिस्कशन है उसके लिए आई थी मैं। तो एक कुछ टिप्स हैं इंटरव्यू के लिए। अब देखो हम तो पहुँच नहीं पाए हैं, तो क्या कैसे, लेकिन थोड़ी सी आप लोगों की लाइक टिप्स तो दे ही सकती हूँ। इससे पहले मैंने 2 वीडियो डाली हुई हैं। देखिए, पहले आपका जो अ, उसमें गिवन भी होगा, आप 2 अपना सेट बना लें कॉपी, ठीक है। उसको एक को तो आप अपना अटैच करवा के ले जाएं, एक बिना अटैच ले जाएं, क्योंकि वो तो एक ही सबमिट हो गया देखने वाली। क्योंकि हमें क्या करना होता है, एक तो यहाँ सबमिट करानी होती है, एक जहाँ हम DSC में जहाँ भी हमारा होना होता है वहाँ एक सबमिट करानी होती है, वो फिर आगे जाती है, ठीक है। तो अपना 2 सेट करवा लें। एक आप ये चीज़ कंफर्म कर लें कि दोनों ही आपको गैजेट ऑफिसर से अटैच करवाना है कि नहीं करवाना है, वो आप देख लें। अपने जितने भी रियल डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब आप लेके जाएं, इवन डिग्री भी हर साल की DMC आप लेके जाएं। आप OBC में है या SC में, अपना सर्टिफिकेट, हरियाणा रेजिडेंस का सर्टिफिकेट, आपका जो एस्टेट वैलिड है वो वाला एस्टेट, ठीक है, वो सब आप साथ में लेके जाएं। अच्छा, DV के बाद, जैसे पहले सुनने में आया, उसके बाद आपको एक टोकन मिलेगा।
टोकन से डिसाइड होगा कि आपकी कौन सी कमेटी जो है वो इंटरव्यू लेने वाली है। एंड पहले भी डिस्कशन हो चुका है कि भाई, एक मिनट, पहले भी डिस्कशन हो चुका है कि भाई वहाँ पे 2 पैनल मिलते हैं। एक पैनल तो जो आपके जनरल क्वेश्चन पूछ रहे हैं और एक जो आपके सब्जेक्ट कंसर्न क्वेश्चन पूछ रहा है। ओके, आई वॉज सेइंग कि 2 पैनल वहाँ पे मिलेंगे, तो एक आप जनरल क्वेश्चन पुट करिए। जनरल क्वेश्चन में किस किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं वो आप सुनिएगा ध्यान से। अगर आपकी पोस्ट सिर्फ मेवात कैडर में है तो वो आपसे मेवात की क्वेश्चन पुट हुए हैं, तो आप 2-3 वीडियो अच्छी से मेवात की जो हरियाणा जीके है वो वाली देख के जाए अच्छे से। करंट क्या है, क्या वहाँ पे लिंगानुपात, जो भी आपका क्वेश्चन बनता है, ठीक है, वो आप अच्छे से करके जाएं और अपने सब्जेक्ट के ऊपर अच्छे से काम करें। सब्जेक्ट में से कोई भी क्वेश्चन, लिटरेचर का क्वेश्चन पुट हो सकता है, आपसे आपका फेवरेट पोइट, फेवरेट राइटर पूछ सकते हैं। संस्कृत का अपना जो भी आपका सब्जेक्ट कंसर्न है उसके हिसाब से पूछ, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सेंटेंस को ट्रांसलेट कर दो, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, इंट्रोडक्शन की हम बात करें। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको पहले ही बोला है कि आपको अपना नाम नहीं बताना है, अपना सिटी नहीं बताना है, सिंपली आपको स्टार्ट करना है अपनी एजुकेशन से, ठीक है। सीधा यूनिवर्सिटी का आप नाम बता दें, आई हैव डन माई ग्रेजुएशन, माई पोस्ट ग्रेजुएशन। आपको अगर एक्सपीरियंस है आई बिन टीचिंग करके, आई हैव बिन टीचिंग करके, अगर ईयर आप बता रहे हैं इस साल से मैं बढ़ा रहा हूँ तो आप सिंस लगा दें। आप बोल दें कि मुझे 6 साल का एक्सपीरियंस, तो आप बोल सकते हैं कि आई हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग 6 years इन स्कूल्स। अकेडमीज़ का है तो अकेडमीज़ का आप बता सकते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें आप रेडी कर लें। आपको अपना नाम नहीं बताना है, आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है, रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। अपना सब्जेक्ट पे अच्छे से काम कर लें बस। ये अपना एजुकेशन, कईयों को ना जैसे अपने मार्क्स का ही बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, ये नहीं होना चाहिए। आप एक बार अपने आप को मिरर के सामने रख के थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें, या फिर आप अपने आप को रिकॉर्ड कर लें, क्योंकि रिकॉर्डिंग से आपको आपकी अपनी कमियाँ पता चलती हैं, ठीक है। अब जैसे मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ तो मुझे दिखता है कि बाद में, लेकिन मुझे अभी चेंज करना नहीं आता है तो मैं उसमें से काट नहीं पाती हूँ, ठीक है। वो धीरे धीरे चीज़ें मुझे आ जाएंगी। ऑब्वियसली सीखने की कोई एज नहीं होती, आप किसी भी एज में सीख सकते हैं। तो अपने सब्जेक्ट पे अच्छे से काम करके जाएं, अपने लिटरेरी टर्म्स पे अच्छे से काम। मैं बार बार कह रही हूँ, जितने भी आपके टॉपिक हैं उनका एक थोड़ा सा आइडिया ले लें। आपसे पूछ लेते हैं कई बार कि इसका पार्ट ऑफ स्पीच बना, ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। नॉर्मल चीज़ें हैं, आपसे पूछ सकते हैं कि या आपको सेंटेंस इसका पैसिव वॉइस बनाओ या इसका नरेशन करो। तो ये 3-4 टॉपिक अच्छे से करे जाएंगे। क्लासेस का टॉपिक है, ठीक है, पैसिव वॉइस है, नरेशन है, टेंसेस हैं, पार्ट ऑफ स्पीच की पहचान आपको होनी चाहिए इंग्लिश में। आपका जो भी, अगर आप 11th-12th की बुक्स एक बार पढ़ लें, कौन सा राइटर है, कौन सा पोइट है, कौन सा कैरेक्टर है, थोड़ा सा वो भी देख लें। अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो उनको मत बोलें कि आपको एक्सपीरियंस नहीं। यू कैन से दैट आई एम गिविंग ट्यूशन क्लासेज एट माई प्लेस, ठीक है, एज वेल एज स्टडीज़। तो ये मत बोलें कि आपको एक्सपीरियंस नहीं है। आप ये बोल सकते हैं कि मैं तो अपने घर पे टीच करता, साथ में पढ़ता था, साथ में घर पे टीच करता था। आप ये मत बताएं कि आपको एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि वो फिर ये कहेंगे कि आपको तो पहले सिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप ये बिल्कुल ना बोलें कि आपको एक्सपीरियंस नहीं है। आपने एमए किया, आप बोल सकते हो कि साथ में मैंने भाई, अब हमारे पड़ोस में से बच्चे आते थे, मैंने ट्यूशन पढ़ाया है, ठीक है, मैं अपने छोटे भाई बहन को पढ़ाती हूँ, मैं इनको पढ़ाती हूँ, मैं उनको पढ़ाती हूँ। आपको मना नहीं करना है कि आप नहीं पढ़ाते हो, ठीक है। बाकी आपके पढ़ाने के स्टाइल से आइडिया उनको लग भी जाएगा। एक अच्छा सा टॉपिक डेमो का रेडी कर लें, एक तो कर लें अपनी बुक में से रेडी, ठीक है। 10th 11th 12th में से कोई भी बुक में से आप एक टॉपिक रेडी कर लें, पोएम है या कोई भी चैप्टर है, और एक कर ले ग्रामर का टॉपिक रेडी। 2-3 मिनट का आपका डेमो रहता है, अगर रहेगा तो अच्छे से अपना वो टॉपिक आप रेडी कर लें। आप थोड़ा सा कराएं बट अच्छे से कराएं। सामने वाले को पैनल बैठा हो, उनको एज अ किड, एज अ स्टूडेंट ट्रीट करें। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, ज़्यादा क्या ही होगा। आप ये सोचें कि आप कुछ सीखने जा रहे हैं। काफ़ी लोग यहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, ठीक है। आप वहाँ तक पहुँचे हो, बहुत बड़ी बात है। यू आर गोइंग टू फेस एन इंटरव्यू, सो ऑल द बेस्ट टू ऑल। अभी तो खैर डेट नहीं आई है, तो जल्दी ही डेट आ जाएगी। आज शाम तक आपको ये वीडियो मिल जाएगा। आई होप आपको कुछ हेल्प मिली हो। ओके जी, बाय बाय।